हेलो दोस्तों, मैं सिंधी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया कीजिए और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को हिंदी की अच्छी से अच्छी क्लासें मिल सके और उनकी परीक्षाएं आसानी से निकल सके। दोस्तों, हम सभी लोग जो है डेली 8 बजे मिलते हैं और जिसमें से आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, बच्चे हमारे देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रही क्लासें। और आप लोग कमेंट कीजिए कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। देखिए, हम लोग जो है अर्थालंकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत अलंकार जो है जहां उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। हम दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत सारे अलंकार हैं अभी जो हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो जहां से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। देखते हैं, हम हेडिंग डालेंगे सभी लोग दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या अलंकार हमारा? दृष्टांत अलंकार। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दृष्टांत। देखिए, हम परिभाषा देखेंगे दृष्टांत अलंकार की। कह रहे हैं जहां उपमेय में, परिभाषा क्या हमारी? जहां उपमेय में उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। वहां दृष्टांत अलंकार होता है। वहां दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा क्या हमारी? जहां उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण, कह रहे हैं एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। कह रहे हैं एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। आप लोग खुद बताइए कि कहीं भी एक ही गुण, दशा
स्थान पे दो व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति रह सकता है, राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति रह सकता है, उसी प्रकार एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। दूसरी लाइन है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। देखिए, बिंब प्रतिबिंब का मतलब यही है कि एक स्थान पे एक ही पद के व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, कि कोई भी नारी हो, उसका पति किसी और से अगर प्रेम कर रहा है तो किसी भी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं होगा, वह नहीं सहन कर सकती। उसी प्रकार जो है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण है, कह रहे सठ सुधरहि सुत, सठ है सुधरहि, सुधरहि सतसंगति पाए, सतसंगति पाई। क्या है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। दूसरी लाइन है, पारस पारस परस कुसात सुहाई। ध्यान देंगे सभी लोग, कह रहे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुसात सुहाई। देखिए, सठ माने दुष्ट, कह रहे यहाँ संगति से सठ यानी दुष्ट का सुधरना वैसे ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना। कह रहे पारस परस कुसात सुहाई, कि जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना। कह रहे यहाँ प्रथम वाक्य की सत्यता प्रतिपादित होती है कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता है। उसी प्रकार जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु कभी चमकती नहीं है। कह रहे यहाँ प्रथम वाक्य की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत से दूसरा वाक्य आया है कि इस प्रथम वाक्य की सत्यता तब सिद्ध होगी जब ये दूसरा वाक्य रहेगा। अगला उदाहरण देखते हैं, कह रहे सुख दुख के मिलन से सुख दुख के मिलन से सुख दुख के मिलन से यह जीवन परिपूर्ण होए। दूसरी लाइन लिखेंगे, कह रहे फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन में ओझल हो शशि, घन में ओझल हो शशि, शशि माने चंद्रमा, फिर
तो हो गए। कह रहे यहाँ सुख दुख शशि तथा घन, यहाँ सुख दुख शशि यानी चंद्रमा और बादल में बिंब प्रतिबिंब भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखिए दृष्टांत अलंकार करें जहां उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अगला अलंकार पढ़ते हैं हम, विभावना अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया परीक्षाओं में विभावना अलंकार। हेडिंग डालेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार देखिए जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। कि जहां कारण नहीं होगा फिर भी कार्य हो रहा होगा। देखिए जैसे परिभाषा लिखते हैं, क्या है, जहां कारण के बिना जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कारण नहीं रहेगा फिर भी कार्य होता पाया जाएगा। जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। देखते हैं उदाहरण। कह रहे बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। करे कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दूसरी लाइन है, कह रहे हैं कि तन बिनु परश, नयन बिनु देखा। अगली लाइन है, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। अब देखिए इसमें आप लोग सोच रहे हैं मैम इसमें तो कैसे पता चलेगा कि विभावना अलंकार है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए कह रहे बिनु पद चले सुने बिनु काना। कवि यहाँ कह रहा है तुलसीदास की
की पंक्ति ये कह रहे बिनु पग चले सुने बिनु काना। क्या है कि पैर नहीं है, बिनु पग, पग माने पैर, कह रहे पैर नहीं है फिर भी कह रहे सुने बिनु काना, कि बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कह रहे कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कह रहे हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहा है। कह रहे तन बिनु परश, तन माने शरीर नहीं है फिर भी परस माने स्पर्श कर रहा है। नयन बिनु देखा, आंखें नहीं है फिर भी वह सभी को देख रहा है। गहे घ्राण बिनु वास असेखा, गहे घ्राण का मतलब कि नाक नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकारों के सुगंध को वह ले रहा है। कौन? ईश्वर। देखिए अब यहाँ कोई ये ना समझ ले कि मैम जो है कहें बिनु पग, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे तो भूत भी होते हैं कि जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वर की बात तुलसीदास कह रहे हैं कि हमारी परिभाषा देखिए क्या है कि कारण के बिना कार्य का होना पाया जा रहा है, कि पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, तन नहीं है फिर भी सबको स्पर्श कर रहे हैं, और नेत्र नहीं है फिर भी हर किसी को देख रहे हैं। कह रहे गहे घ्राण बिनु वास असेखा, कि नाक नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के सुगंध को ले रहे हैं। जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, देखिए ये जो है इसकी परिभाषा पूछी गई है टीजीटी 2014 में, कि जहां केवल इतना पूछा जाता है कि कारण के बिना कार्य हो, ऐसे मिला के पूछा गया है कि कारण के बिना कार्य हो, फिर आगे ऐसे दे देगा विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, तो आपको मिलान करना था। वहां 2014 में इसकी परिभाषा पूछी गई है और 2004 में टीजीटी 2004 ये उदाहरण पूछा गया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, और टीजीटी 2013 में भी पूछा गया है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। ये पीजीटी 2016 है, पीजीटी 2016 आप लोग सर्च करके पेपर में देख सकते हैं, मिला सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे असंगति अलंकार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और हम देखेंगे कि विभावना अलंकार, असंगति अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार तीनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। चलिए देखिए, असंगति अलंकार, असंगति अलंकार इंपॉर्टेंट है बहुत। परिभाषा देखेंगे, कह रहे जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और हो वहां असंगति अलंकार होता है, कि कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और दिखाया जा रहा है। देखते हैं हम परिभाषा। कह रहे जहां कारण कहीं और
जहां सॉरी जहां कारण कहीं जहां कारण कहीं कार्य कहीं और हो कार्य कहीं और हो वहां वहां असंगति अलंकार होता है वहां असंगति अलंकार होता है आ माने ना संगति माने साथ की जहां एक साथ काम ना हो यानी कारण कहीं कार्य कहीं और वहां असंगति अलंकार होता है उदाहरण देखेंगे हम उदाहरण कह रहे हैं दृग उर्जत टूटत कुटुंब बिहारी लाल ने कहा है दृग उर्जत टूटत कुटुंब टूटत कुटुंब चतुर जुरत चतुर चित प्रीत कह रहे हैं दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुर्जन हिये दुर्जन हिये दई नई यह रीति बिहारी लाल कहते हैं दृग उर्जत टूटत कुटुंब चतुर जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत कि एक तरफ तो नायक और नायिका के दृग उर्जत यानी नेत्र जो है उलझती हैं परस्पर एक तरफ नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं यानी मिलते हैं करें टूटत कुटुंब और इससे परिवार टूट जाता है तो यहाँ देखिए कारण कहीं और यानी आंखें नेत्र कहीं और उलझ रहे हैं प्रेम कहीं और हो रहा है और इससे टूट क्या रहा है परिवार कह रहे हैं जुरत चतुर चित प्रीत और कहीं प्रेम चित्त में प्रेम चतुर या एक तरफ तो परिवार टूट रहा है दूसरी तरफ जो है प्रेम जुड़ रहा है कह रहे हैं परत गांठ दुर्जन ये और परिवारों में दुर्जनों के ये माने हृदय में गांठ पड़ जाता है दई नहीं यह रीति यह संसार की कैसी रीति है कि प्रेम कहीं और हो रहा है और उसके कारण परिवार टूट जा रहा है कह रहे हैं कि और दुर्जनों के यानी परिवार के ये माने हृदय में जो है परति गांठ दुर्जन ये कि परिवार के हृदय में गांठ पड़ती है और दूसरी तरफ जुरत चतुर चित प्रीत और वहां नायक नायिका के प्रेम आपस में जुड़ जाते हैं दई नहीं यह रीति यह कैसी संसार की रीति है ध्यान देंगे कि कारण कहीं और हो रहा है नायक नायिका आपस में प्रेम कहीं और कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है परिवार टूट रहा है कहीं मतलब कार्य कहीं और हो रहा है अगला उदाहरण देखते हैं कह रहे हैं हृदय घाव मोरे हृदय घाव मोरे
पीर, रघुबीरे। यहाँ देखिए कह रहे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि हृदय में घाव यानी जो है शक्ति बाण तो मुझे लगी थी, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं हो रही थी, पीर रघुबीर यानी मेरे भाई श्री राम को पीड़ा हो रही थी। यहाँ देखिए कारण कहीं और, कारण कहीं, कार्य कहीं और हो रहा है, यानी शक्ति लक्ष्मण को लग रही है और पीड़ा श्री राम को हो रही है। तो यहाँ जो है जहां कारण कहीं कार्य कहीं और हो वहां असंगति अलंकार होता है। ध्यान देंगे आप लोग, यह जो है टीजीटी 2000 ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है इसकी परिभाषा, और इसका उदाहरण जो है ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। समझ में आ रहा सभी को? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अलंकार है हमारा विशेषोक्ति अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषोक्ति अलंकार। क्या है विशेषोक्ति अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार देखिए जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे परिभाषा देखेंगे। कह रहे जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति, करें जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो अब वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ध्यान देंगे विशेषोक्ति अलंकार जो है ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है। देखिए अभी हमने विभावना अलंकार पढ़ा तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां जो है हमने विभावना पढ़ा था कि कारण तो था लेकिन कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है कि कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहां कार्य हो और कारण ना हो वहां
वहां विभावना अलंकार होता था। तो हम इसे लिखेंगे कि यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं पानी बिच मीन पियासी। कबीरदास ने लिखा है पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवे हंसी। कह रहे पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुनि आवे हंसी। आप लोग खुद बताइए कि पानी में रहते हुए भी, मीन माने मछली, पियासी माने प्यासी है। कह रहे पानी बिच मीन पियासी, कि पानी में रहते हुए पानी के बीचों में मछली प्यासी है। तो यहाँ देखिए कारण है कि पानी है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी फिर भी मछली प्यासी है। कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। कह रहे हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुनि सुनि आवे हंसी। ये कबीरदास की पंक्ति है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे नीर भरे, नीर भरे नित प्रति रहे, तौ ना प्यास बुझाई। तौ ना प्यास बुझाए। कह रहे नीर भरे नित प्रति रहे, तौ ना प्यास बुझाए, कि पानी तो हमेशा भरा रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती है। नीर भरी नित प्रति रहे, कि नीर हमेशा भरा रहता है फिर भी प्यास नहीं बुझती है। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देखते हैं कि ये जो है कैसे परीक्षाओं में पूछा गया था, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा मैम तो कोई 3 अलंकार पढ़ाया मैम ने, विभावना, असंगति और विशेषोक्ति, तीनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। देखेंगे हम पीजीटी 2016 में पूछा गया था। क्या है? कारण के बिना कार्य हो। दूसरा पूछा गया था कारण कहीं
ये देखिए विभावना मिलान करने के लिए आया था पीजीटी 2016 में। देखिए कारण के बिना कार्य हो रहा है तो वो विभावना है, कारण कहीं कार्य कहीं और हो रहा है तो ये असंगति है। और कारण के होने पर भी कार्य ना हो तो ये विशेषोक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा इसलिए बता दिया गया अलग से आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। हो गया। अगले डालेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए जहां किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए, इतना ज्यादा उसकी बड़ाई कर दी जाए कि वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना अधिक फेंकने वाले, अधिक बात करने वाले, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखेंगे परिभाषा, देखेंगे क्या जहां अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी भी वस्तु को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात कही जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं हनुमान के पूंछ में लगे न पाई आग, हनुमान के पूंछ में लग ना पाई आग, सिगरी लंका जल गई, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। देखिए कह रहे हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, चले निशाचर भाग। कि अभी तक हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी और इधर लंका सारी जल गई और राक्षस लोग भाग गए। तो देखिए कह रहे हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, कि अभी तक तो हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं, सिगरी लंका जल गई और लंका सारी जल गई। कह रहे गए निशाचर भाग और सारे राक्षस लोग भाग गए। तो जहां अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ देखिए कि पूंछ में आग लगी ही नहीं, लंका पहले में जल गई और राक्षस लोग भाग गए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, कह रहे आगे नदियां पड़ी अपार,
राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। उस पार कह रहे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, कि आगे नदी जो है अपार, अपार माने बहुत बड़ी नदी पड़ गई और घोड़ा उस पार कैसे उतरे। राणा प्रताप अपने मन में सोच ही रहे हैं कि नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक उस पार पहुंच जाता है। ये जो है जहां अपनी बातों को अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहां जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं संदेशन, संदेशन मधुबन कूप भरे। देखिए ये सूरदास की पंक्ति है। कह रहे संदेशन मधुबन कूप भरे, कि हमने, गोपियां कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेज दिए हैं कि मधुबन के कुएं सारे भर गए हैं उनके संदेशों से। कह रहे संदेशन मधुबन कूप भरे, कि जहां अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार का उल्टा एक अलंकार होता है अतियुक्ति अलंकार। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम लोग पूरा अलंकार पढ़ के खत्म कर देंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए। कह रहे हैं अब जीवन की कभी आस न कोय, अब जीवन की कभी आस न कोय, अब जीवन की कभी आस न कोय, कन गुरिया की मुदरी, कन गुरिया की मुदरी, कंगना हुए। कभी माने हनुमान। देखिए यहाँ माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि हे कपि, अब मेरे इस जीवन की कोई आशा नहीं रह गई है, कोई आस नहीं है। मैं श्री राम के वियोग में इतना सूख गई हूँ, इतना दुर्बल हो गई हूँ कि कन गुरिया की मुदरी, कन गुरिया देखिए अपने जो है भारत में इस उंगली को काली उंगली बोला जाता है। तो कब याद करा कन गुरिया की मुद्री, इसमें पहनने वाली जो मुद्री है, जो अंगूठी है, कंगना होए, अब वह हमारे हाथों में हो जा रहा है, अब वो कंगन बन गया है। हम भगवान राम के वियोग में इतना जो है दुर्बल हो गए हैं। कहना अब जीवन की कभी आस न कोय, कन गुरिया की मुद्री कंगना होए। यहाँ भी देखिए अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है कि आप बताइए कि जो मुद्री हम इस उंगली में पहनेंगे, कनगुरिया में यानी काले उंगली में पहनेंगे, वो कंगन कैसे बन सकता है। तो यहाँ कर जो है इतना बढ़ा चढ़ा दिया है अपनी बातों को कि वहां अतिशयोक्ति की अलंकार हो गया है। चलिए मिलते हैं कल फिर हम सभी लोग 8 बजे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम बच्चों को अच्छे कंटेंट दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं हम सभी लोग कल इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।